Assalamualaikum dear student, my name is Professor Suleiman. Today I am going to discuss about the past indefinite tense. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमने टेंस को ट्रांसलेट करना है तो दो स्टेप हमारे पास मौजूद होते हैं. स्टेप वन इज़ उर्दू में फ़िक्रे की पहचान. जब उर्दू में फ़िक्रे की पहचान करनी है तो फ़िक्रे के आखिर में देखना है, और यहाँ पर इस टेंस में फ़िक्रे के आखिर में जब हम देखते हैं तो हमें दो निशानियाँ मिलती हैं. एंड एलिफ छोटी है बड़ी है, यानी वो गया वो गई वो गए, या फिर था ती थी ते थे वगैरह हो सकते हैं. जब ये दोनों में से कोई एक निशानी मिलेगी तो आप समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देन सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन. स्टेप टू, फॉर्मेशन में हमारे पास वैसे फार्मूला SHV होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो फार्मूला बनेगा SVO, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. हम एक फिक्रा बनाते हैं, जो भी कोई भी काम जो माजी में हुआ, उसने आम खाया, तो हमने देखा एंड में अलिफ आ गया है तो हमें पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट का और माजी में ही हुआ, क्योंकि इसके साथ ना कहीं है आया हुआ है, ना कहीं था आया हुआ है, ना ही कहीं गा आया हुआ है. तो हम समझ गए ये परफेक्ट नहीं है, ये बल्कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं. सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा हमने ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हमने ईट ईटन. ही एट मैंगोज, उसने आम खाया या उसने आम खाए. इसमें ये हम अगर हमारे पास एक आम है तो हम उसके लिए कह सकते हैं आ मैंगो, और अगर हमारे पास ज़्यादा आम है तो हम कह सकते हैं उसने आम खाए. तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर खाए कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैंगोज लिख दिए. ठीक हो गया. अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड द बेसिक फार्मूला व्हिच आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. दैट इज SHVO is the basic formula, and if you are required to make its negative, then you have to bring not just before the main verb. और if you have to make interrogative, सवाल ये बनाना है तो H को हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आइए, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी, एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. और अगर आपने डबल सवाल बनाना है तो आप यहाँ पर WH फैमिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होगा. और याद रखिएगा डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है. तो हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो एक छोटा सा फार्मूला हमने यहाँ लिखा अपने पास फिक्रा बनाने के लिए, क्योंकि फार्मूले से जब भी फिक्रा बनाएंगे फिक्रा आपका ठीक बनेगा. तो ये देखिए सब्जेक्ट में मैंने ही लिखा और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है, ही डिड. अब हमने नॉट लगाना है क्योंकि मंफी बना रहे हैं. ही डिड नॉट ईट मैंगोज, उसने आम नहीं खाए. अगर हमें बनाना है कि क्या उसने आम खाए, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट, जैसा कि हमने यहाँ फार्मूले में लिखा. H यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिड ही ईट मैंगोज, क्या उसने आम खाए. और अगर हमें इसका डबल सवाल बनाना है तो हमें यहाँ पर WH फैमिली लिखनी होगी शुरू में. तो हम कह सकते हैं कि when did he eat mangoes. तो यहाँ पर जो did है उसका जो D है वो स्मॉल हो जाएगा, ये बन जाएगा when did he eat mangoes. इसी तरह से अगर हम फिक्रा लिखते वो गया he went, वो नहीं गया he did not go. क्या वो गया did he go. वो कब गया when did he go. इसी तरह से हम बनाते हैं वो स्कूल जाता था he went to school. वो स्कूल नहीं जाता था he did not go to school. क्या वो स्कूल जाता था did he go to school. वो कब स्कूल जाता था when did he go to school. तो हमारे पास दो स्टेप हमें बताया, उर्दू में पहचान करनी है. पहले आपने देख लेना है कि टेंस कौन सा है जिसको ट्रांसलेट करना है, फिर आपने एक फार्मूला बनाना है बेसिक फार्मूला. यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल फार्मूला SVO है, वैसे हमारे पास बेसिक फार्मूला SHVO है, और नेगेटिव बनाने के लिए SH0VO है, सवालिया के लिए HSVO है, और डबल सवालिया के लिए WH HSVO. WH में हम कह सकते हैं WH में when, where, who, what, how, ये सारे WH फैमिली में रहते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो WH से होते हैं, तो इसको हम WH फैमिली का नाम दे सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.